एवरीवन, माँ शारदे का उपार ज्ञान के भंडार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ये एक इनइक्वालिटीज़ का ये क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। डायरेक्शन क्या है इसकी, द सिम्बल्स एट द रेट ये एंड सी, ये जो हमारे कुछ सिम्बल्स हैं आर यूज्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स एज फॉलोज। ठीक है, इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो क्या है, अब ये हमारे जो ये सिम्बल्स हैं इनको यूज़ का इसमें फॉलो किया है मीनिंग, तो उनका मीनिंग समझ के हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या है, एक्स एट द रेट वाई मीन्स ये x इज़ स्मॉलर देन y, x हैज़ y मीन्स x इज़ नॉट स्मॉलर देन y, और ये x इज़ ये डॉलर y मीन्स क्या हो जाएगा, x इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉट ग्रेटर देन y, x% y मीन्स x इज़ ग्रेटर देन y, और x एंड y मीन्स x इज़ नॉट ग्रेटर देन y। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस दी हैं, इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका हम आपकी जो हमारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं जो हमने आपको बताया उसी तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू फाइंड आउट विच ऑफ द टू कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड सेकंड गिवन बिलो देम इज आर डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के हिसाब से हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट क्या है, ये जी, ये इसके ये एक क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट्स हैं, जो ये 5 नंबर के 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है हमारा एग्ज़ाम में, तो इसको आप 5 मार्क्स फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसमें। सेम वैसा ही है, बहुत ईजी है। अब देखो ये कैसे होगा, स्टेटमेंट क्या है हमारा, जी हैज़ एस परसेंट, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। तो अब इसको हमें बनाना कैसे है। ठीक है, अब हैज़ का मतलब क्या था, इसमें देखो क्वेश्चन में हैज़ का मतलब था एक्स इज़ नॉट स्मॉलर देन बाई, x इज़ नॉट स्मॉलर देन y, तो क्या हो जाएगा, g इज़ नॉट स्मॉलर देन s। ठीक है, तो g इज़ नॉट स्मॉलर देन s, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो g, अब कुछ भी ये बोला g इज़ नॉट स्मॉलर नहीं होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा, तो g इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू s, ये हो गया। अब क्या है, s% i है हमारा, तो अब ये क्या हो जाएगा, परसेंट का मतलब हमारा क्या है इसमें, x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, तो s इज़ ग्रेटर देन i हो जाएगा, तो s इज़ ग्रेटर देन i। ठीक है, ये हमारा i है, s इज़ ग्रेटर देन i हो जाएगा। जो कंडीशन दी है बस उसी के हिसाब से हमको ये करना है। अब डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का देखो, x इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन y। ठीक है, x इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर, तो i इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, i मतलब स्मॉलर भी नहीं होना चाहिए ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा k। ठीक है, अब क्या है, एंड का मतलब क्या है, x इज़ नॉट ग्रेटर देन y। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, स्मॉलर और इक्वल्स टू तो हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k इज़ स्मॉलर और इक्वल्स टू m, ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमने इस कंडीशन के हिसाब से लिख लिया, ये हमारी पूरे एक कंडीशन हमने इसको बना लिया, ये सिंबल्स में दी हुई थी जिसको हमने अपनी कंडीशन में लिख लिया। ठीक है, अब क्या है, अब कंक्लूज़न पे आओ। अब फर्स्ट कंक्लूज़न हमारा क्या है, g%k, तो परसेंट का मतलब क्या होता था, परसेंट का मतलब हमारा x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, तो g इज़ ग्रेटर देन k, तो इसका मतलब क्या हुआ, g इज़ ग्रेटर देन k, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी। तो और ये सेकंड वाली कंडीशन भी लिख लो, हैज़ का मतलब क्या था, x इज़ नॉट स्मॉलर देन y, तो x क्या हो जाएगा, g, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m। ठीक है, हैज़ का मतलब यही तो था, नॉट स्मॉलर देन, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखो, अब g के तो ये आइदर वाला केस तो नहीं है, क्योंकि ये g यहाँ पे k है यहाँ पे m है, सेम नहीं है, तो ये आइदर केस का तो बनेगा नहीं, आइदर और वाला केस तो बनेगा नहीं। अब देखो g इज़ ग्रेटर देन k,
तो अब इसमें ये जो हमने कंडीशन बनाई थी जी और के बीच में क्या है, जी इज़ ग्रेटर देन के, तो ये तो साफ है, कैप्टन है हमारा, इसमें भी है, तो ये जी इज़ के, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा हमारा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम। अब जी और एम के बीच में देखो, जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम, जी इज़, अब देखो इसमें ये वाइस कैप्टन है, ये देखो वही वाली बात आ गई, और इसमें कैप्टन है, तो जब टीम में कैप्टन है तो हम क्यों माने वाइस कैप्टन की बात, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट, इसमें एक कंक्लूजन हमारा ट्रू है, एक फॉल्स है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले हमको जो उसको क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से कंडीशन में ये स्टेटमेंट हम अपना बना लेंगे, फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखो, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसको भी हमने जैसे हमने ये वाला बनाया था सेम वैसे ही हम ये वाला बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अब एट दी रेट का मतलब ही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज स्मॉलर देन वाई। ठीक है, तो के इज स्मॉलर देन टी। अब इसको स्टेटमेंट बना लो, के इज स्मॉलर देन टी। ठीक है, ऐसे ही तो ये टी हो जाएगा। अब एंड का मतलब क्या था, एंड का मतलब था एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई, एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई, तो स्मॉलर और इक्वल्स टू आर हो जाएगा, स्मॉलर और इक्वल्स टू आर हो जाएगा। हैज़ का मतलब क्या था, हैज़ का मतलब था एक्स इज नॉट स्मॉलर देन वाई। ठीक है, तो आर और एन ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन। अब क्या परसेंट का मतलब क्या था, परसेंट का मतलब था एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एन इज ग्रेटर देन एस। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एक कंडीशन बन गई। ठीक है, ये कंडीशन हमने बना ली। अब क्या होगा, अब कंक्लूजन पे आओ, ये कंडीशन तो हमारी बन गई क्वेश्चन के हिसाब से। अब कंक्लूजन पे, तो आर परसेंट के, परसेंट का मतलब क्या था, ग्रेटर देन, अभी ऊपर वन हमने बताया, तो ऐसे लिख लो इसको, आर इज ग्रेटर देन के। ठीक है, और एट दी रेट का मतलब क्या था, एक्स इज स्मॉलर, मतलब आई एस इज स्मॉलर देन आर। अब देखो ये ट्रू है कि फॉल्स है, अब देखो कंक्लूजन, आर इज ग्रेटर देन के। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में देखो आर और के से, तो आर और के से देखो, तो आर इज ग्रेटर देन के, तो आर इज ग्रेटर देन के, तो ये तो हमारा डेफिनेटली ट्रू ही होगा, सीधा सीधा है, कैप्टन भी है इसमें, कैप्टन की बात मानेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एस, इसका पूरा हमने इसका बेसिक और पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अच्छे से एक पूरा वीडियो इसके ऊपर हमने बनाया, उसमें देखो आप अच्छे से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा पूरा। अब क्या हो जाएगा, एस इज़ लेस देन आर, इसका तो अब एस और आर के इसमें देखो, एस और आर के, तो एस इज़ लेस देन आर, कैप्टन है ये भी क्या, तो ये भी हमारा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो इसमें ये हमारी दोनों बोथ कंक्लूजन आर फॉलो, फॉर बोथ कंक्लूजन आर फॉलो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट वाले में ऐसे दिया होगा, अब ये कंडीशन फर्स्ट हो तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ये ऐसे इसको हम टिक लगाएंगे, और इसमें क्या कहते हैं दूसरा वाला, ये ऐसे करेंगे हम, बोथ कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, अब स्टेटमेंट थर्ड सी वाला हमारा आ जाए, स्टेटमेंट ये हमारा एक स्टेटमेंट है। अब इसकी कंडीशन बना लो, परसेंट का मतलब क्या था, एक्स इज ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट जे इज ग्रेटर देन एम हो जाएगा। और एंड का मतलब क्या था, एंड का मतलब था एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जे एम बना लिया हमने, अब एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई, तो एम इज लेस देन और इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, अब डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब एक्स इज स्मॉलर और ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इक्वल्स टू हो जाएगा, तो जी इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या था, एन परसेंट एस, तो परसेंट का मतलब क्या था, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो क्या हो जाएगा, वाई इज ग्रेटर देन के। परसेंट का मतलब क्या था, परसेंट वाई एट दी रेट के है, एक्स एट परसेंट नहीं है सॉरी, एट दी रेट है, तो एट दी रेट एक्स इज स्मॉलर देन वाई, तो वाई इज क्या हो जाएगा, वाई इज स्मॉलर देन के। ये हमारी एक कंडीशन बन जाएगी, इसमें हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी ये। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है,
तो हैज़ का मतलब था x इज़ नॉट स्मॉलर देन y, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। तो k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m, इसकी कंडीशन ये है। अब हैज, इसमें भी हैज है, तो k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू j। तो अब डिजिट्स अलग हैं तो आइदर और का केस तो नहीं बनेगा। तो अब k और m में देखो, अब स्टेटमेंट में देखो k और m से जाओ, तो k इज़ ग्रेटर, अब कैप्टन है तो ये तो फॉल्स ही हो जाएगा। जब कैप्टन है तो हम वाइस कैप्टन की बात क्यों मानेंगे, कैप्टन तो है टीम में, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो डेफिनेटली फॉल्स ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, के इज़ ग्रेटर देन और जे, ये क्या हो जाएगा, के और जे से भी देखो साइन अपोजिट है। देखो अब इस, ये तो कांट से ही हो जाएगा, कांट से भी हो जाएगा, साइन अपोजिट है के और जे, तो जिसमें साइन अपोजिट होते हैं जिसमें, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कांट से हो जाता है। और के और एम में साइन तो है एक, लेकिन उसमें यही है, उसमें कैप्टन है, तो वाइस कैप्टन की बात हम क्यों माने, इसलिए ये डेफिनेटली फॉल्स हुआ। और के और जे हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेट कांट से हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपोजिट साइन है, ठीक है। तो इसमें कोई भी फॉलो होता तो नाइदर फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, दोनों फॉलो नहीं करेंगे, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब डी स्टेटमेंट, एस इज एस एंड पी, अब इसका स्टेटमेंट पूरा बना लो। तो एंड का मतलब हमारा क्या था, एक्स इज नॉट ग्रेटर देन पाई, तो स्मॉलर और इक्वल्स टू होगा, तो एस इज स्मॉलर और इक्वल्स टू पी, ठीक है। अब p एट दी रेट के, p इज स्मॉलर देन बाई, एट दी रेट का मतलब, तो एट दी रेट का मतलब स्मॉलर देन होना, तो p इज स्मॉलर देन k, ठीक है। अब क्या है, k परसेंट a, परसेंट का मतलब क्या था, एक परसेंट का मतलब था x इज ग्रेटर देन बाई, तो क्या हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन, k इज ग्रेटर देन a, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a और b, a और b, तो a डॉलर का मतलब क्या था, x इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो a और b में क्या हो जाएगा, नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो a इक्वल्स टू b हो जाएगा, मतलब स्मॉलर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर नहीं हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आओ, तो एंड क्या है, एंड हमारा x इज नॉट ग्रेटर देन बाई, तो x इज नॉट ग्रेटर देन बाई मतलब स्मॉलर, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर और इक्वल्स टू होगा, तो v इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k, ठीक है। एंड का मतलब क्या था, x इज नॉट ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, तो ये वाला क्या, ये स्मॉलर और इक्वल्स टू के, ठीक है, स्मॉलर होगा और इक्वल्स टू के होगा। अब एंड का मतलब इसमें भी, तो एस इज स्मॉलर और इक्वल्स टू के, ठीक है। तो अब ये कंक्लूजन हमारा क्या, अब बी से के, तो स्टेटमेंट में देखो बी से के तक, तो वी इज, अब देखो इसमें ये वी से के तक क्या कैप्टन है, तो इसमें तो वाइस कैप्टन है, तो हाँ ये तो डेफिनेटली फॉल्स ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, एस से ए तक अपोजिट साइन है, तो ये कांट से हो जाएगा हमारा, अपोजिट साइन हो तो झट से कांट से, तुरंत अपोजिट साइन है तो कांट से ही होगा, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी हमारा कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा, नाइदर नॉर वो वाला इसमें केस लगेगा, ठीक है, वो वाला ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, तो ये वाला डी हो गया। अब ई स्टेटमेंट, इसमें देखो ए, ये पूरा स्टेटमेंट, अब इसको देखो बना लो। एट दी रेट का मतलब क्या था, एक्स इज स्मॉल, एट दी रेट का मतलब था एक्स इज स्मॉलर देन बाई, तो ए इज स्मॉलर देन आर। अब आर परसेंट का मतलब क्या था, परसेंट का मतलब था हमारा एक्स इज ग्रेटर देन बाई, तो आर इज ग्रेटर देन जी, आर इज ग्रेटर देन जी। अब एंड का मतलब था एक्स इज नॉट ग्रेटर देन, मतलब स्मॉलर और इक्वल्स टू होना चाहिए, तो स्मॉलर और इक्वल्स टू होगा एस, ठीक है। हैज़ का मतलब था एक्स इज नॉट स्मॉलर देन, मतलब ग्रेटर और इक्वल्स टू होना चाहिए, तो ग्रेटर और इक्वल्स टू के, ठीक है। ये हमारा इसमें स्टेटमेंट बनेगा, ये वाला स्टेटमेंट इसमें बनेगा। अब क्या हो जाएगा, ए, अब कंक्लूजन देखो, ए एट दी रेट जी, तो एट दी रेट का मतलब क्या था हमारा, एक्स इज स्मॉलर देन बाई, तो
ए इज़ स्मॉलर देन जी। एक कंक्लूज़न फर्स्ट वाला हमारा ये हो गया। सेकेंड कंक्लूज़न हैज़ था, एक्स इज़ नॉट स्मॉलर देन वाई, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी। ये वाले कंक्लूज़न देखने हैं हमें। तो अब स्टेटमेंट में देखो ए से जी तक, ए से जी तक देखो तो क्या हो जाए। अब ए से जी तक देखो दोनों अपोजिट साइन, तो झट से कांट से ही होगा, अपोजिट साइन है तो कांट से होगा। और ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी। अब ए से जी के बीच में देखो ए इज, तो ये भी कांट से होगा जब अपोजिट साइन है दोनों, ए जी, तो ये भी कांट से होगा। अब इसमें ये देखो, इसमें आइदर वाला केस, तो देखो इसमें आइदर वाला केस लग सकता है। कैसे? क्योंकि डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों सेम है, ए और जी भी है और ए और जी भी है, ठीक है, दोनों कांट से भी हैं, लेकिन ए और जी इज़ लेस देन और ए इज़ लेस देन जी, तो ए इज़ लेस देन जी भी है और ए इज़ ग्रेटर देन जी। लेकिन ये इसमें ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला जो ये स्टेटमेंट, ये जो ए इज़ ग्रेटर, ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें आइदर ए का और का केस नहीं लगेगा। तीन कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए तब आइदर और का केस लगता है। तो ये हमारे दोनों डेफिनेटली फॉल्स हो जाएंगे, कांट से हो जाएंगे, लेकिन आइदर और का केस इसमें नहीं लगेगा। आइदर और का केस इसमें क्यों नहीं लगेगा? देखो डिजिट अल्फ़ाबेट्स तो सेम है और इसमें ए और जी सेम है और दोनों कांट से भी हैं, लेकिन हमारा ए इज़ लेस देन जी तो है, लेकिन ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी तो नहीं है। ये भी तो कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। ए इज़ ग्रेटर देन तो नहीं है, ए इज़ ग्रेटर देन नहीं है जी, तो ये इसलिए हमारे इसमें आइदर और का केस नहीं लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? नाइदर वाला केस लगेगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट कंक्लूजन सेकेंड इज़ फॉलो। दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, दोनों कांट से हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन थे, ठीक है। तो ये हमारा पूरे ये फाइव इसके पार्ट होते हैं, पूरा 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो, पूरा क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ इस ज्ञान के भंडार में ऐसे ही जुड़े रहिए। और जो भी अगर आपको कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी कोई भी टॉपिक, कोई भी किस पे अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बना के डालेंगे। थैंक यू, बाय बाय।